हाय गाइस, वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी जर्नी। तो आप लोगों ने मेरे से इंस्टाग्राम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, बट मुझे आंसर करने का थोड़ा सा तो टाइम दो। आप लोगों ने मेरे से पूछा मेरी सी सेक्शन हुई है या नॉर्मल डिलीवरी हुई है, मैंने डिलीवरी कहाँ कराई है, नितेश और मैं अब साथ क्यों नहीं हैं, मेरी डिलीवरी कहाँ पे हुई है और क्यों हुई है, किस शहर में हुई है, क्या मैं अभी तक काम कर रही हूँ, क्या मैंने प्रेगनेंसी पूरे टाइम काम किया है। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, बट मैं सबका व्लॉग अपलोड करूंगी। मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं सारे आंसर्स करूंगी आप लोगों के। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप लोगों ने दोनों वीडियोस पे बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है, बहुत ज़्यादा। और मैं खुद बहुत एक्साइटेड थी एपिसोड 3 अपलोड करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि अच्छा ये बताओ प्रेगनेंसी कैसे रुकी थी, आपकी क्या सिम्टम्स हुए थे, वो सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी, यार मैं ना बिल्कुल न्यू मॉम हूँ, बिल्कुल न्यू। तो मेरा बैकग्राउंड, मेरा हुलिया, सब कुछ इग्नोर किया करो। जो लोग नई नई मदर बनी है उन्हें पता होगा कि अपने लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डीले के। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग, बहुत सारे लोगों ने मेरे से क्वेश्चंस किए हैं कि जिन डॉक्टर के बारे में आपने लास्ट वीडियो में बताया था, डॉक्टर विनीता जो फरीदाबाद में है, उनके साथ आपका टाई अप है क्या, आप उनके लिए स्पॉन्सर वीडियो कर रहे हो क्या। यार कम ऑन, मतलब जिन डॉक्टर से कॉमन सेंस यूज करो थोड़ी सी। जिन डॉक्टर से मैंने डिलीवरी भी नहीं कराई, जिनके साथ सिर्फ मैंने 2 से 3 महीने अपना ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी, मेरी डिलीवरी देहरादून में हुई है, तो मैं उनके लिए स्पॉन्सर वीडियो क्यों बनाऊंगी। और एक डॉक्टर को इतना ही टाइम है, वो मुझे पैसा देगा अपनी स्पॉन्सर वीडियो बनाने के लिए। मतलब कैसी बात है यार, ये बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ना इन वीडियोस में कुछ भी झूठ बोलने वाली हूँ, सब कुछ आपको ट्रांसपेरेंट रखने वाली हूँ। मैंने लास्ट टाइम अपनी सिस्ट की आपको रिपोर्ट तक अपलोड करी है, अगर आप मेरी वीडियो पे जाके देखोगे तो कुछ भी झूठ नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है। बट बहुत सारे लोगों ने मेरे से एड्रेस भी मांगा है। उस लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका एड्रेस था और उनकी डिटेल्स थी, नंबर भी था। बट कोई बात नहीं, अगर आप लोगों ने मिस कर दिया है, नहीं देख पाए थे, तो अभी मैं स्क्रीन पे उनका नंबर, एड्रेस और डिटेल्स दे दूंगी इसी वीडियो में, और आप लोग उनको कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत ईजी है उन तक रीच आउट करना। संडे वो वर्क नहीं करती हैं, बट बाकी टाइम वो अवेलेबल रहती हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि मुझे प्रेगनेंसी के क्या ऐसे सिम्टम्स हुए थे जिससे मुझे पता लगा कि आई वॉज प्रेग्नेंट। सो बेसिकली मैंने आपको बताया कि फरवरी में मेरे को बिल्कुल भी पीरियड्स नहीं हुए थे। मेरे को 4 जनवरी को लास्ट पीरियड्स हुए थे। उसके बाद मेरे को फरवरी में पीरियड्स नहीं हुए, लगभग मार्च में भी नहीं हुए। मुझे 28 मार्च को जाके फर्स्ट डे था। तो 28 मार्च को जब मेरा फर्स्ट डे था, तो मैम ने मेरे को पहले से बोला हुआ था कि जिस टाइम भी आपको पीरियड्स होंगे, जिस टाइम भी आपकी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगी, तो आपको तुरंत मेरे पास आना है। तो उसी दिन 28 मार्च को नितेश और मैं मैम से मिलने गए थे। तो उन्होंने मुझे कंसीव करने की कुछ मेडिसिन दी थी, जिससे थोड़ा सा कंसीव करने में आपको ईजी हो जाता है। और उन्होंने मेरे को फॉलिक एसिड भी दिया था। तो कंसीव करने की जो भी मेडिसिन थी वो मैं आपको यहाँ पे नहीं दूंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे महान लोग होते हैं जो मेडिसिन उन्होंने मुझे दी थी वही लोग खा लेंगे, वो बिना डॉक्टर से पूछे हुए। सॉरी, बट मैं ये सब चीजें नहीं दिखाऊंगी अपनी वीडियो में, क्योंकि मुझे पता है आप लोग डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करोगे। आपको लगेगा कि ठीक है, मेरे को प्रेगनेंसी रोकने की या कंसीव करने की वो दवाई दी थी। दैट वॉज नॉट प्रॉपरली कंसीव करने की दवाई थी, बट स्टिल डॉक्टर ऐसा बोलते हैं कि वो कंसीव करने में ईजी हो जाएगा। तो उन्होंने जितना मुझे बताया था वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो उन्होंने जब मुझे मेडिसिन दी थी, तो वो मेडिसिन मैं खाती रही। उसके बाद हम लोगों का, मेरी और नितेश की एनिवर्सरी आने वाली थी, फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी 26 अप्रैल 2025 को। 27 अप्रैल 2025 को हम लोगों का मुंशियारी जाने का प्लान था मेरे भाई के साथ। तो ऑब्वियसली हमारा, मतलब मेरे भाई का जो है शादी दिसंबर 2024 में ही हुई थी। तो उन लोगों का मिनी हनीमून टाइप था। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग भी उनको ज्वाइन कर लेते हैं। बट जब हम 26 अप्रैल को अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे, हम दोनों ने सिर्फ अकेले ही सेलिब्रेट करी थी फर्स्ट एनिवर्सरी। नितेश रात को केक लाया था, हमने रात के 12 बजे केक कटिंग करी थी। तो हम दोनों जब केक कटिंग कर चुके थे, उसके बाद हम लोग सो गए थे। बट सुबह उठ के मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब हमने केक कट भी किया था और काफ़ी सारा फास्ट फूड भी खाया था। तो सुबह उठ के मेरे को ऐसा कुछ हुआ, मतलब मेरे को ना कुछ केक ना डाइजेस्ट नहीं हुआ। मेरे को केक बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हुआ, बट मेरे को वॉमिट नहीं हुई। केक मेरे को डाइजेस्ट नहीं हुआ। फास्ट फूड से मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। तो हमने अपने घर में कॉल कर दिया था कि हम लोग तुम्हारे साथ नहीं जा पाएंगे, कि मुझे थोड़ा अनईजी फील हो रहा है। उसके बाद नितेश ने मेरे को थोड़ा बहुत डाइजेशन की दवाई दी, सिरप दिया और मतलब हाजमोला एंड ऑल टाइप्स दी। तो मेरे को थोड़ा ओके लगने लगा, और फिर हमें लगा कि यार दूसरे का प्लान क्यों स्पॉइल करना। तो हम लोग फिर सोचे कि नहीं, निकल जाते हैं। फिर इसने कॉल किया कि हम लोग आ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से निकल गए थे गुड़गांव से देहरादून के लिए। बट पूरे रास्ते में ना मेरे को कुछ अनईजी सा लग रहा था, मतलब कुछ तो था, कुछ तो मुझे ऐसा फील हो रहा था, दैट वाज नॉट राइट।
बट फिर भी हम निकल गए और हमने कहा कि चलो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी का तो हमें कहीं से कहीं तक ध्यान नहीं था। और क्योंकि मेरी डेट भी आनी थी, वो 28 अप्रैल को आनी थी, 28 मार्च थी ना, तो 28 अप्रैल को आनी थी, या ज़्यादा से ज़्यादा उसके बाद आती, क्योंकि मेरी डेट कभी पहले नहीं हुई है, थोड़ा बाद में ही होती थी। तो हमने सोचा कि ऐसा तो कुछ होने नहीं वाला है, तो हम लोग निकल गए। और मुंशियारी में, यू वोंट बिलीव, हमारा ट्रैक भी था। हम लोग ट्रैक पे गए थे मुंशियारी में। मैं आगे आपको बताती हूँ कि बहुत खतरनाक स्टोरी हुई है हमारे साथ। मतलब भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हुआ हो, जिसमें मेरे को प्रेगनेंसी में भी जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आई, जस्ट बिकॉज हम यहाँ घूमने गए थे और वी वर नॉट अवेयर ऑफ ऑल दिस। तो हम लोग 27 अप्रैल को देहरादून पहुंचे और हम लोग शाम को मुंशियारी के लिए निकल गए। अब तुम ये लगा लो, मुंशियारी देहरादून से बहुत दूर है, तुम्हें पता है बहुत ज़्यादा किलोमीटर से पड़ता है, क्योंकि पहले नैनीताल आता है, उसके बाद कौसानी आता है, फिर बहुत सारे छोटे बहुत सारे उत्तराखंड के वो आते हैं, फिर जाके कहीं लास्ट में कौसानी आता है। तो हम लोग पूरा मतलब 24 घंटे इतना तक कार में बैठे रहे, 4 लोग, और हमें इतनी दिक्कत हो रही थी, बट आई वॉज नॉट अवेयर कि भाई मेरी प्रेगनेंसी होगी। हम तो कुछ भी खा रहे थे अगड़म शगड़म, रास्ते में कहीं पे भी रुक रहे हैं, कितनी बारी चाय कॉफ़ी ले रहे हैं, कॉफ़ी भी मैंने बहुत पी, चाय कॉफ़ी लिए जा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं बहुत अच्छे से। तो इतना सब कुछ हमें नहीं पता था, बट हम जैसे तैसे करके मुंशियारी पहुंचे। हम लोग वहाँ भी गए थे, नीम करौली बाबा भी गए थे। नीम करौली बाबा में तब भी हमने यही मांगा था कि मेरी प्रेगनेंसी रुक जाए और मुझे कंसीव हो जाए, तो हमने ये सब चीज़ें मांगी थी। बट जैसे तैसे करके हम कौसानी में पहुंच गए। अब कौसानी में हमें एक ट्रैक करना था जिसका नाम था खलिया टॉप। हम ना जैसे मुंशियारी पहुंचे ना, सबसे पहले हमें ज़्यादा जो एक्साइटमेंट थी ना, वो खलिया टॉप पे ट्रैक करने की थी। तो हम लोग बहुत थके हुए थे, बट फिर भी हमने सोचा कि खलिया टॉप पहले ट्रैक कर लेते हैं और वहीं पे हम लोग स्टे करेंगे। तो खलिया टॉप अप्रॉक्सीमेटली 4 to 6 किलोमीटर्स का ट्रैक है और बहुत ही लंबा ट्रैक है, मतलब बिल्कुल खड़ा ट्रैक है। उसकी वीडियोस में आप लोगों को भी स्क्रीन पे आपको दिख जाएंगी। मतलब पहले हमने चढ़ना शुरू किया, उसके बाद हमारे पास गाइड भी था, हमने चढ़ना स्टार्ट किया, हम चढ़ते गए। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मेरे से बिल्कुल चढ़ा नहीं जा रहा था। मतलब अगर मैं 4 कदम भी चल रही थी तो मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। आई वॉज टोटली आउट ऑफ ब्रेथ, मतलब मुझे सांस ही नहीं आ रहा था। बट हमें प्रेगनेंसी का पता ही नहीं था, तो हम चढ़ते जा रहे थे। ये तीनों तो मजे में चढ़ते जा रहे थे, मेरा भाई नितेश और मेरी भाभी, और ये लोग तो फटाफट चढ़ गए थे पूरा का पूरा ट्रैक। बट मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, बहुत अनईजी होने लगा। जब हम आधे से ज्यादा ट्रैक पार कर चुके थे, मतलब 3.5-4 किलोमीटर हम ट्रैक पार कर चुके थे, सोचो इतना ट्रैक, और वो भी इतनी परेशानी में। हमने वो 7-8 घंटे में ट्रैक किया, बहुत टाइम लग गया था हमें वो ट्रैक करने में, जस्ट बिकॉज ऑफ मी। और हम चिप्स खाते हुए जा रहे हैं, सब कुछ पानी भी पीते हुए जा रहे हैं बहुत ज्यादा, और अवेलेबिलिटी कुछ भी नहीं थी। मतलब उस ट्रैक में आप ऊपर चढ़ते जाओगे, ना कोई दुकान है, ना कोई शॉप है, ना पानी पी सकते। जितना आपने पानी स्टोर किया है आप उतना ही पानी ले सकते हो, जितना आपके पास खाना है आप उतना ही खाना खा सकते थे। अब इन तीनों को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई मेरे से ट्रैक हो क्यों नहीं रहा है, मैं चढ़ क्यों नहीं पा रही हूँ। वो गाइड भी बोल रहा था कि मैडम आपको ऐसी क्या दिक्कत आ रही है, आप ट्रैक पे क्यों नहीं कर पा रहे हो। मुझे भी समझ ना आया कि भाई क्या चल रहा है, मतलब मेरे से बिल्कुल भी नहीं चला पा रहे, मेरे सांस ही नहीं आ रहा है। उसके बाद जब हम 3.5 किलोमीटर लगभग ट्रैक चढ़ चुके थे, बहुत टाइम हो गया था, हमें लगभग शाम होने जा रही थी, फिर मेरी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मुझे सांस ना आए। इन लोगों ने मुझे मतलब किसी तरीके से थोड़ा बहुत पंप करके सांस देने की कोशिश करी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब तुम बिलीव भी नहीं कर सकते, तुम्हें एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि ना हम नीचे जा पा रहे थे, ना हम ऊपर जा पा रहे थे, हम बीच में फंस गए थे। तो मेरे गाइड ने इन लोगों को बोला, नितेश और मेरे भाई को बोला कि मतलब आपको ये डिसीजन लेना है कि आप ऊपर मत चढ़ो। मतलब मेरा मानना ये है कि ऊपर चढ़ के अगर कैजुअलिटी हो गई, ऊपर जाके कोई इमरजेंसी आ गई, तो कुछ भी तरीका नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई इमरजेंसी किट्स नहीं है, हमारे पास कुछ भी अवेलेबिलिटी नहीं है। सबसे पहले तो वो बहुत स्टुपिडिटी थी कि उनके पास कुछ भी इमरजेंसी किट्स नहीं थी, कुछ भी नहीं था उनके पास। तो इन लोगों ने फिर डिसाइड किया कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को तो बिल्कुल सांस नहीं आ रहा था, आई वॉज फेंटेड, मैं तो बिल्कुल बेहोश हो चुकी थी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद इन लोगों ने डिसीजन लिया, इनको गाइड ने बहुत फोर्स किया कि सर आप नीचे चले जाओ, ऊपर जाके बहुत बुरी कंडीशन होने वाली है इनकी, ये ऊपर नहीं चढ़ पाएंगी। अब जैसे तैसे करके इन लोगों ने डिसीजन लिया, इन लोगों ने मेरे मुंह पानी वगैरह डाला, मुझे फिर होश आया, फिर जैसे तैसे करके हम लोग नीचे उतर के आ गए। उसके बाद भी हम कैसे नीचे उतर के आए हमें ही पता है, बट तुम्हें पता है जिसने ट्रैक किया हुआ, ऊपर चढ़ना आसान है, ऊपर चढ़ना मुश्किल है, और नीचे उतरना थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी है। तो मैं थोड़ा सा मतलब गेयर अप कर पाई थी, और फिर आई वॉज फीलिंग थोड़ा सा गुड। बट इसकी वजह से मुझे प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस और कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़े, जिसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगी कि मुझे क्या प्रॉब्लम्स आई प्रेगनेंसी में, और हमें नहीं पता था कि हमें ये सारे इश्यूज आ जाएंगे।
उसके बाद हम लोग वापस चले गए, हमने मुंशियारी में नॉर्मल स्टे किया। नॉर्मली हम लोग मतलब मुंशियारी में होटल लिया, होटल के ऊपर रूफटॉप था, वहाँ पे रेस्टोरेंट था, हमने वहाँ पे मज़े किए। पूरा मैंने 4 दिन बाहर का खाना खाया है और जंक फूड खाया है टोटली, ये लगा लो आप। एंड आई वॉज प्रेग्नेंट, ये लगा लो। तो प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में तो भाई कुछ नहीं पता होता कि हम प्रेग्नेंट हैं, ये बहुत बड़ा इशू है। फर्स्ट मंथ, किसी का सेकंड मंथ, मैंने जनरली देखा है सेकंड प्रेगनेंसी में सेकंड मंथ तक भी नहीं पता लगता कि हमें कंसीव हो चुका है और प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स आ रही थी। उसके बाद फिर हमें थोड़ी सी कुछ गड़बड़ लगनी स्टार्ट हुई, क्योंकि जब भी हम खाना खा रहे थे, जब भी हम कहीं रुक रहे थे, मेरे को ना बहुत प्यूकिश सा हो रहा था, मेरे को लग रहा था कि नहीं मेरे को वॉमिट होने वाली है, अनईजी सा हो रहा है। बट हम ट्रैवल कर रहे थे तो इन लोगों ने बोला कि नॉर्मल है, तेरे को इसलिए हो रहा है क्योंकि हम नॉर्मल ट्रैवल कर रहे हैं, वो भी पहाड़ों में ट्रैवल कर रहे हैं। अब हमें भी इतना नहीं लग पता था, हमें भी इतना ध्यान नहीं रहा, तो हमें लगा कि नहीं ठीक है, नॉर्मली हो रहा होगा ये सब। बट यार मतलब अगर आपको लगता है कि आप कंसीव करने वाले हो या आप कंसीव कर चुके हो, तो यार मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ऐसे ऐसे काम मत करो जैसे मैंने किए। ट्रैक पे तो एटलीस्ट मत जाओ, पहाड़ों पे चढ़ने तो मत जाओ, क्योंकि उसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी में क्या कुछ झेलना पड़ सकता है, आपके बच्चे को क्या कुछ झेलना पड़ सकता है, वो आप नहीं कह सकते। तो हम मुंशियारी से लौटते हुए नैनीताल में हमने स्टे किया। हमने ऐसा क्या खाया जिसकी वजह से मुझे फिर प्रॉब्लम्स हो गई थी नैनीताल में। मेरी मदर को पता था ऑलरेडी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं कंसीव कर चुकी हूँ। उन्हें कैसे पता था कि मैं कंसीव कर चुकी हूँ, वो भी मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको जानना है कि हम फिर वहाँ फिर देर गुड़गांव वापस जाने के बाद हम डॉक्टर के पास कब गए, फिर डॉक्टर ने मुझे क्या क्या डाइट चार्ट दी, क्या क्या प्रिकॉशंस फॉलो करने के लिए बोला, वो सब जानने के लिए मेरे प्रेगनेंसी एंड पोस्टमार्टम जर्नी को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को सारी डिटेल्स मिल सके। और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता देना, ताकि मैं उन सबका आंसर कर सकूं, जो भी आप लोगों के प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।